वालेकुम। तो आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ एक गिफ्ट पैकिंग से। मेरे हस्बैंड की एक्चुअली बर्थडे और मैं उन्हें जो है ना वो एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। और अब क्या हुआ है कि मैंने ये जो है ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था गिफ्ट, तो ये बॉक्स है गिफ्ट वाला। लेकिन अब मैंने उसमें जो है ना वो शरारत ये की है कि मैंने जो ओरिजिनल वाला जो गिफ्ट है ना वो मैंने यहाँ पे साइड पे निकाल लिया और इसके अंदर उनका कोई पुराना सा कोट रख दिया है। और अब मैं उसको जो है ना वो पैक करने लगी हूँ। तो अभी क्या होगा कि जब वो खोलेंगे और वो देखेंगे तो फिर ऑब्वियसली उनका जो है ना जो न्यू वाला गिफ्ट होगा वो नहीं होगा, और फिर मैं उनको कहूँगी कि वो खुद सर्च करें कि कहाँ पे है। मैं इस गिफ्ट को कहीं छुपा दूँगी, मे बी डैडी की अलमारी में या मम्मी की अलमारी में या फिर अपने देवर की अलमारी में इस ओरिजिनल गिफ्ट को छुपाऊँगी, ताकि वो अपना जो है ना वो गिफ्ट खुद ढूंढें। तो इस तरह उनका मैं तंग करूँगी। तो अभी मैं पुराने वाला जो गिफ्ट है ना मैं वो पैक करने लगी हूँ। मैं इस टाइम बैठी हूँ अपने तह खाने में जहाँ पे इतना सारा सामान पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इतनी ठंड है, लेकिन ऑब्वियसली ऊपर कमरे में तो वो है और उनके सामने तो मैं ये सब कर नहीं सकती, तो इसलिए अब छुप छुप के यहाँ पे आके बैठी कर रही हूँ। तो गिफ्ट मैंने कर लिया है पैक, गिफ्ट सारा पैक हो गया है। और अभी ये जो ओरिजिनल है वो भी मैंने साइड पे रखा है। तो अभी डिपेंड करता है मेरा सारा जो सरप्राइज़ का प्लान है वो बारिश पे, क्योंकि मेरा इरादा ये है कि मैं अपनी है ना पीछे बैक यार्ड में जो है ना वो वहाँ पर मेरे पास बहुत सारी यहाँ पर कैंडल्स पड़ी हैं छोटी, आप देखेंगे ये देखें काफ़ी सारी कैंडल्स का एक ढेर पड़ा है। तो मेरा इरादा है कि मैं इसको जो है ना वो बैक यार्ड में हैप्पी बर्थडे लिख के कैंडल को ब्लो करूँ और 12 o'clock पे अपने हस्बैंड को नीचे ला के उसको मतलब कैंडल्स के थ्रू हैप्पी बर्थडे लिखूँ। और ये जो गिफ्ट वगैरह है ये मैं ज़ोएब के कमरे में अपने जो है वो देवर के कमरे में छुपा दूँगी, उसको बता दूँगी जब मैं अपने हस्बैंड को नीचे लेके आऊँगी। तो क्या उसे कहते हैं, फिर वो पीछे से ये रखेगा और अभी मैं इसके बाद निकलूँगी बाहर और उनके लिए एक प्यारा सा बुके लेके आऊँगी और कोई चॉकलेट लेके आऊँगी। तो जब मैं उनको नीचे बर्थडे की विश करने के लिए लेके आऊँगी तो पीछे से ज़ोएब हमारे कमरे में जो है ना ये गिफ्ट और कार्ड भी मैं एक लेके आई हूँ। गिफ्ट्स कार्ड्स और जो है ना वो फूलों का बुके, और मैं साथ में कोई चॉकलेट लेके आऊँगी तो वो रख देगा। और केक वगैरह तो रात में मैं कोई कट नहीं करूँगी। केक वगैरह का इरादा है कि कल डे में सब फैमिली के साथ ही हम कट करेंगे और खाना वगैरह खाएंगे। तो फ़िलहाल तक तो ये प्रोग्राम है। मे बी बाद में मैं कुछ चेंज करूँ, अगर बारिश हो गई तो फिर मे बी मेरा कैंडल्स के थ्रू विश करने वाला जो है वो आइडिया थोड़ा फ्लॉप हो जाए, फिर मैं कुछ और सोचती हूँ। अभी देखती हूँ वेदर की क्या सूरत हाल है। तो अभी मैं इसको छुपा के आती हूँ अपने देवर के कमरे में। हेलो। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ बाहर। अभी मैं निकली हूँ बाहर अपने हस्बैंड के लिए, जो मैं बता रही थी कि मैं बुके लेने जाऊँगी। तो अभी 3:30 का टाइम हुआ है और मैंने सोचा कि इससे पहले कि शाम हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 5 बजे अंधेरा भी हो जाता है। स्टोर तो 6-7 बजे बंद होते हैं यहाँ पर, लेकिन अंधेरा काफ़ी हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जो है ना वो जाके ले आती हूँ, इससे पहले कि सब कुछ क्या उसे कहते हैं बंद हो जाए और अंधेरा हो जाए। तो शाम, वैसे भी शाम वाला ही मौसम है क्योंकि बारिश हो रही है और हल्की हल्की अभी हो चुकी है, लेकिन अभी रुक गई है। अब अल्लाह करे कि मैं वापस आऊँ तो तभी है, क्योंकि मैं कोई छतरी भी लेके नहीं आई। और बस मैंने जो है ना वो हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ है जिसमें मैं कुछ ना चॉकलेट अगर उनके लिए लूँगी तो, और कपड़े भी इवन मैंने चेंज नहीं किए। अगर आप देखिए तो घर वाले पिजामे में मैं जा रही हूँ, ऊपर से बस ओवर कोट अपना पहना है और मैं बस जा रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ वेदर अभी बैक कैमरे से। तो अभी मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ। यहाँ पर फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पर क्रॉसिंग वाली लाइन पे, ये क्रॉसिंग के लिए जो है वो इन्होंने लाइन बनाई है, अगर आप उस पर पाँव रख देते हैं। बेल्जियम में स्पेशली ये है, क्योंकि जब मैं यूके में रही हूँ तकरीबन 8-9 माह, तो मैंने वहाँ पर तो ये चीज़ नहीं देखी, लेकिन बेल्जियम में मैंने ये देखी है कि जैसे ही आप जो क्रॉसिंग के लिए उन्होंने एरिया बनाया हुआ है वाइट लाइन्स के साथ, अगर कोई भी पेडेस्ट्रियन जो है वो उस पर पाँव रख देता है तो जो गाड़ियाँ हैं वो पहले स्टॉप हो जाती हैं, वहीं पहले उनको रास्ता दिया जाता है। या फिर इवन पाँव नहीं भी रखा, हम वहाँ पर आके भी खड़े हो गए हैं उसके सामने कि हम क्रॉस करने के लिए, तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं और पहले आपको रास्ता देती हैं। तो यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और अच्छे हैं, इस हवाले से अच्छे हैं एटलीस्ट कि हमें वेट नहीं करना पड़ता कि हम जो है ना वो खड़े रहें और गाड़ियाँ गुजरती जाएं और वो हमें रास्ता ना दें। हम जैसे ही फुटपाथ पे पाँव रखते हैं तो गाड़ियाँ अगर आ भी रही हैं तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाती हैं और आपके जाने का वेट करती हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा भी यहाँ पर जो ट्रैफिक रूल्स हैं बेल्जियम में और इंग्लैंड में जो है ये डिफरेंट हैं। बेल्जियम में प्रायोरिटी लिस्ट पे आप सामने वालों को रखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीधी
आप किसी जैसे इस गली से निकल रहे और कोई उस साइड से आ रहा है तो पहले आपको रुकना पड़ेगा, उस साइड वाले को रास्ता देना पड़ेगा, दूसरे को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, फिर आप जाएंगे। तो इस टाइप की कुछ होते हैं रूल्स। अभी मैंने तो खैर ड्राइविंग वगैरह के लिए भी तैयारी नहीं की है, प्रिपरेशन नहीं की है, एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं। जब मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और ड्राइविंग के लिए अप्लाई करूँगी तो ऑब्वियसली मैं तैयारी करूँगी, तो फिर मुझे अच्छे से सारे रूल्स याद हो जाएंगे। बट ये मतलब एक बेसिक था जिससे जो है ना वो क्या उसे कहते हैं पता चलता है। उस दिन कोई बात हो रही थी, हम लोग इंग्लैंड में थे आंटी के साथ, तब आंटी ये बता रही थी कि बेल्जियम के जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होता है ना और इंग्लैंड का, वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये है कि बेल्जियम में प्रायोरिटी पे आपको दूसरी गाड़ी को रखना पड़ता है। कि आप किसी गली से निकल रहे हैं और वो मेन रोड पे है तो आप अगले बंदे को जो है वो निकलने देंगे है ना प्रायोरिटी के लिए, वो पहले गुजरेगा, आप बाद में गुजरेंगे, आपको रुकना पड़ेगा। इस टाइप का कुछ था। तो मौसम देख लें आप, शुक्र अभी बारिश नहीं हो रही और टेम्परेचर भी ठीक ही है, 11 पे टेम्परेचर है, इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, लेकिन हल्की हल्की बस बूंदाबांदी सी हो रही है और खामोशी है, बिल्कुल सुकून वाला एरिया है और इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे चलने का। बस इक्का दुक्का कोई नज़र लोग आ रहे हैं। बाकी ये भी है ना कि अभी तकरीबन 3:30 हुए हैं और लोग जो हैं वो जॉब्स पे भी होते हैं और स्कूल में भी एक्चुअली 4 बजे यहाँ पर ऑफ होता है बच्चों को, तो इसलिए बच्चे वगैरह भी आते जाते ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे। जैसे 4 बजने के करीब होंगे तो फिर रोड्स पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पैदल भी बच्चे जो हैं वो आपको नज़र यहाँ पर आएंगे रोड से घर वापस आते हुए। हाँ, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता है कि बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं होते। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो यूनिफॉर्म वगैरह, बेल्जियम में यूनिफॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चे बस नॉर्मल घर के कपड़ों में, कलर कपड़ों में ही जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो एक ऐसी है। तो चलें अब देखते हैं आगे शॉप में जब मैं पहुँचती हूँ तो देखते हैं वहाँ पे कोई बुके मिलता है, अल्लाह करे कोई बुके मिल जाए मुझे। अब अभी मैं आ गई हूँ चॉकलेट्स वाले एरिया में और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं उसके लिए कौन सी चॉकलेट लूँ। ये बेल्जियम की मशहूर चॉकलेट है कोते डॉग। ओके, तो ये कैंडीज़ हैं, हाँ स्नीकर्स हैं, बट आई डोंट नो कि ये स्नीकर्स मेरे हस्बैंड को पसंद है भी या नहीं। ये क्या पड़ी है, कुछ ये भी पड़ी हैं। ये ब्यूनो है, ब्यूनो वाली आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है, मैंने ब्यूनो की आइसक्रीम खाई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी चॉकलेट्स लूँ, बहुत सारी चॉकलेट हैं और फ्लेवर्स भी एक्चुअली समझ नहीं आ रहा। बनाना, तो अभी जो है वो मैंने बुके जो है वो ले लिया है, ये देखें। और मुझे जो है ना वो बिल्कुल इतने ज़्यादा फ्रेश फ्लावर्स नहीं मिले, ऑब्वियसली शाम हो चुकी थी और फ्लावर सुबह से जो होते हैं वो इस टाइम में आके थोड़े ऐसे ही हो जाते हैं। बट फिर भी मैंने उसको जो सबसे अच्छे थे ना इसमें मैंने वो वाले लिए। और वैसे भी ये इतने ज़्यादा खिले हुए इसलिए भी नहीं होते क्योंकि इन लोगों का ये होता है कि फिर घर में ले जाके इनको वास में हम जब रखते हैं पानी में डाल के तो फिर ये है ना अच्छी तरह खिलते हैं। तो अभी जो है वो जब इनको कट करते हैं तो ये इसी तरह ही होते हैं जब हम ले किसी को गिफ्ट देते हैं, वो ताकि इसलिए कि फ़ौरन है ना घर जाते ही किसी को गिफ्ट दें और उसी दिन ही मुरझा जाएँ, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अब मैंने उनके लिए बुके ले लिया। चॉकलेट मैंने उनके लिए कोई नहीं ली क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और वैसे भी एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि हम कल अभी गए थे एक स्टोर पे, तो वहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी खाने पीने की ख़रीद ली थी, जिसमें चिप्स वगैरह के पैकेट्स थे, कुछ मीठा था, कुछ कोल्ड ड्रिंक थी। तो इसलिए मैंने कहा ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है तो अब उस तरह की कोई चीज़ नहीं लेते हैं। तो और वैसे भी मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, एक रीज़न ये भी थी। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना वो सिर्फ बुके ले लिए और अब गिफ्ट और कार्ड है उनके लिए। तो
अभी मैं कर रही हूँ तैयारी अपने कमरे में हस्बैंड को सरप्राइज़ देने की। इग्नोर ये जो सारा कंबल शंबल, इसको तो मैं बाद में सेट करूँगी। मेरा लैपटॉप पड़ा है और अभी बस मैं ये बर्थडे का सेटअप के लिए जो है ना वो सारे लेटर वगैरह कर रही हूँ। अभी भी ये लेटर पड़े हैं, ये बलून पड़े हैं, मुझे नहीं पता इस सेटअप को कैसे लगाना है। ये ग्लीटर है और ये आई थिंक पीछे बैकग्राउंड पे लगाने वाला है। मैंने पूरा सेटअप अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। अब आई डोंट नो कि मैं सारा कुछ लगा भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट आई विल ट्राई, जितना हो सका उतना तो मैं करूँगी। तो मैंने जो है वो हैप्पी बर्थडे जो है वो उधर लगा दिया। बलून्स वगैरह जो है वो छत पे लगा मतलब सेटअप सारा वो छत पे लगाने वाला था। वो रिबन भी शायद आपको नज़र आ रहा होगा पड़ा, लेकिन अब एक्चुअली हाइट ज़्यादा और मैं और एक टाइम का मैं उनको विश करने के लिए, तो मैंने सोचा इसको बस ऐसे इधर बलून्स को गिरा दूँगी। ये मेरा ड्रेस पड़ा है जो मैंने अभी पहनना है, तो इसलिए ये भी अभी उठाऊँगी। और इधर जो है वो मैंने कैंडल्स के साथ लिखा है, तो अभी इसको भी ब्लो करूँगी। बस अब जल्दी जल्दी तैयारी करती हूँ मैं। So the final look is